हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 8.4। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले मैंने 8.1, 8.2 और 8.3 इन तीनों के लिए अलग अलग वीडियो मैंने दे दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। और ये जो है इस चैप्टर का सबसे हार्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 8.4। इससे सब कोई दूर भागते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया कि जो सबसे हार्ड चैप्टर है उसको इसीलिए मैंने पहले बता दिया, ताकि आप लोग बार बार जब देखोगे 2-3 बार या कंटिन्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं, 2 बार 3 बार, क्योंकि ये ऐसा एक्सरसाइज है जो पहली बार आपको मिल रहा है। इसके पहले आप क्लास 1 से लेकर 9 तक कहीं भी इसका जिक्र नहीं हुआ है, कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया गया, तो इसीलिए आपको ये टफ लगता है, इसीलिए मैं इसको पहले बता दिया हूँ, तो आप लोग इसको देखोगे। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पिछले जो वीडियो है 8.3 का, उसमें मैंने लास्ट में इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने बता दिया था। उसमें प्रूफ भी एक फार्मूला किया था मैंने, तो जस्ट मैं अभी फार्मूला तीनों बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो तीनों फार्मूला कौन कौन सा है। तो पहला फार्मूला जो है वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन या कॉस के साथ हमेशा एंगल रखोगे, एंगल छोड़ोगे नहीं, ठीक है। ये नहीं कि स्क्वायर है तो छोड़ दिया, एंगल नहीं छोड़ना है। उसके बाद दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये है 3 फार्मूला। यही 3 फार्मूला पे हमको ध्यान देना है। अब देखो इसको लिख कैसे सकते हैं, ये फार्मूला को जरूरी नहीं कि ऐसे ही यूज़ होगा, ऐसे भी हो सकता है। देखो साइन स्क्वायर कैसी में है, प्लस में है, इधर जाके माइनस में होगा, तो इधर बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 पहले से, इसलिए 1। साइन स्क्वायर प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आए बात समझ में। तो कॉस ए का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। उसी तरह से अगर हम साइन को रखते, कॉस को इधर भेजते, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता, साइन का फॉर्मूला होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही ना होता। कॉस स्क्वायर प्लस में इधर के माइनस में होता, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता। और फिर जब हम इसका स्क्वायर इधर भेजते तो रूट हो जाता, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। उसी तरह से टेन स्क्वायर में, टेन स्क्वायर प्लस में होता जाके माइनस में, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर पहले से था, 10 आएगा माइनस में, टेन स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि 1 को उधर भेज सकते हैं, तो टेन स्क्वायर रह जाएगा इधर, टेन स्क्वायर है, 1 उधर चला जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर पहले से था 1 माइनस में। और ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर स्क्वायर हटाते हम तो ये हो जाएगा रूट हमारा, तो 10a का फॉर्मूला ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 1 प्लस कॉट का, कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1। या फिर 1 को रखते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो 1 इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बस यही होगा। तो यानी आपको अगर ये 3 फार्मूला याद है तो ये सब खुद से निकाल सकते हो, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं क्या होता है, टीचर्स क्या करते हैं कि ये सब निकाल करके एक एक फार्मूला में डाल करके एक 40-48 फार्मूला बना देते हैं और बोलते हैं इसको याद करो, लेकिन आपको नहीं याद करना है ये सब, सिर्फ ये 3 फार्मूला याद करना है और बाकी ये सब खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो देखोगे ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, टेन ए, सेक ए, इन तीनों को क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ साइन ए। साइन ए के टर्म में इन सबको कन्वर्ट करना है, यानी कैसे हम इससे साइन ए तक पहुंच सकते हैं। तो देखो एक एक करके हम लोग इसमें बनाते हैं। पहला क्या है, कॉस ए, कॉस ए को पहुंचना है ना। तो कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा है, याद करो। कॉस से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है ना। अब ये साइन चला जाएगा माइनस में, तो कॉस स्क्वायर ए रह जाएगा, 1 पहले से है, साइन आएगा माइनस में। उसके बाद कॉस, ये स्क्वायर है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट, तो कॉस इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया कॉस का साइन में कन्वर्जन। कॉस को हम साइन में ऐसे लिख सकते हैं, आया बात समझ में। अब है कौन सा, 10 को हम साइन में कैसा लिख सकते हैं, तो 10a का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं,
टेन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। बस और कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को सेके को लिखना है, सेके को साइन के टर्म में। तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो सेके इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए आ गया। अब 1 बाई ये कॉस है, अब ये कॉस है ना, तो कॉस का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है, कॉस का हम लोग लाए थे ये, तो 1 का ऊपर में 1 बाई कॉस का रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो सेक जो है साइन के टर्म में आ गया, और कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। ये एक नंबर है। चलो हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं, ये सब एग्जाम्पल में बता रहा हूँ अभी। तो देखोगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेके इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेके प्लस टेन ए इक्वल टू 1। इतना का वैल्यू हमको 1 लाना है। तो चलो LHS लेके चलते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, इतना का वैल्यू हमको 1 लाना है, ठीक है, LHS। तो देखोगे अब यहाँ पे क्या है, सेके है तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, 1 बाई कॉस ए। आपको इस चैप्टर को कैसे बनाना है, इस एक्सरसाइज को कैसे बनाना है, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं टूट सकता है, ब्रेक कर सकता है, वो किसी का फॉर्मूला है, तो आपको उसको तोड़ देना है। जैसे सेके तो उल्टा होता है कॉस का, तो 1 बाई कॉस कर दिए हम। 1 माइनस साइन ए का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको रहने देंगे 1 माइनस साइन ए। उसके बाद सेके किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, इसलिए 1 बाई कॉस ए। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। जहाँ फॉर्मूला होता है वहाँ आपको सीधा लिख देना है, ये नहीं सोचना है कि इसको कैसे बनाएंगे, नहीं, जहाँ ब्रेक होता है ब्रेक करते चल जाओ, अपने आप आंसर आते चल जाएगा। तो फिलहाल हम इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन ए आएगा, और कॉस ए इंटू 1 क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस का एलसीएम कॉस आएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने का क्या तरीका है, कॉस का एलसीएम लेंगे, एलसीएम के अलावा कुछ तो है नहीं, कॉस का एलसीएम कॉस आ गया, नीचे वाला से डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, कॉस से डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 इंटू साइन ए हो गया। तो अब देखो ये 1 माइनस साइन ए है, ये 1 प्लस साइन ए है, दोनों मल्टीप्लाई में एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है ना, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय कॉस इंटू कॉस स्क्वायर होगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो याद करो अभी जस्ट हम लोग पहले पढ़े कि साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कहाँ से आया था, याद करो कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, साइन प्लस में था उधर जाके माइनस में, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर के बराबर है। तो इतना के बदले हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये पूरे के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए बाय, ये तो कॉस स्क्वायर है, दोनों कट गया, कितना आ गया 1। RHS हमको देखो 1 लाना था, आ गया 1, ठीक है। आप इस तरह बना लोगे। अब हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है, देखो ध्यान दो। अब इस सेकंड क्वेश्चन में लोग जाते हैं, इसमें देखोगे LHS हमारे पास क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए बाय कॉट ए प्लस कॉस ए। तो देखोगे इसमें किसका फॉर्मूला, कॉट है, या तो 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10 लिखते तो 10 लिखेंगे तो ये मैच करेगा क्या कॉस से, नहीं। तो कॉट का क्या, याद करो कि कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस का उल्टा करेंगे तो कॉट मिल जाएगा। कहने का मतलब कि कॉट का उल्टा होता है 1/10 होता है, और 1/10 का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। तो ये कॉस ऊपर चल जाएगा, साइन नीचे रहेगा, कॉस बाई साइन, यानी कॉट का फॉर्मूला क्या आ गया, कॉस बाई साइन। समझ रहे हो, 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 10 का वैल्यू है साइन बाई कॉस, तो उसका उल्टा करेंगे कॉट मिल जाएगा कॉस बाई साइन, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए होगा, माइनस ये कॉस ए। उसी तरह से ये कॉट का हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए होगा। अब देखो तो साइन और 1 का एलसीएम क्या आएगा, साइन से डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 इंटू कॉस ए होगा माइनस का माइनस, 1 से डिवाइड देंगे साइन ए आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए।
ठीक है। या फिर एक और तरीका, छोड़ो इतना, हम लोग एलसीएम लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर एलसीएम लेने निकलेंगे तो, ये रहने दो। कॉसे बाई साइन ए यहाँ पे था। एक और छोटा सा तरीका से हम लोग बनाते हैं, देखो दोनों में कॉस कॉस कॉमन है ना, कॉस कॉस कॉमन ले लेते हैं। कॉस है, क्या बचा यहाँ पे, कॉस बाहर लिए थे, यहाँ 1 बचा, 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए माइनस कॉस तो बाहर लिए ना, 1 बचा। उसी तरह से यहाँ भी कॉस कॉस बाहर ले लो, क्या बचेगा, 1 बाई साइन प्लस 1 बाहर लिए, कॉस कॉस तो कैंसिल हो गया। देखो 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन को क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक ए माइनस 1। 1 बाई साइन को क्या बोलते हैं, कॉसेक ए प्लस 1। देखो यही तो लाना था, कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए प्लस 1। आ गया, आए बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इतना का वैल्यू इतना लाना है। तो चलो हम लोग LHS ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ऐसा जब भी रहे, साइन कॉस ऊपर नीचे दोनों रहे, बस प्लस माइनस का डिफरेंस रहे, तो ऐसा क्वेश्चन को सिर्फ एक ही तरीका जो बनाना है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को या तो कॉस से डिवाइड दे दो या तो साइन से डिवाइड दे दो। तो हम लोग कॉस से डिवाइड देंगे, तो कॉस से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, कॉस से डिवाइड दे रहे हैं। उसी तरह से ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड दे दिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या किए थे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, पूरा लिख लोगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड दे रहे हैं। तो देखो, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, मैं एक चीज़ समझाता हूँ, समझो। मान लो यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 2 से डिवाइड दे रहा है। दैट मीन्स कि 2 इसके साथ भी डिवाइड है, 2 इसके साथ भी डिवाइड है, 2 इसके साथ भी डिवाइड है। इसको हम 5/2, 6/2 और 3/2 लिख सकते हैं। समझे बात को। तो बस वही काम है, कॉस थीटा इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है। तो साइन ए बाई कॉस ए, कॉस थीटा नहीं मतलब कॉस ए, जहाँ पे एंगल ए है इसलिए यहाँ भी ए देना है, ठीक है। एंगल ए है इसलिए यहाँ भी एंगल ए, दोनों पूरा एंगल सेम होना चाहिए, ए, ठीक है। साइन ए बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे थीटा में गलती से लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा है तो हर जगह थीटा लिखना है, ये थीटा सॉरी, तब यहाँ पे सब जगह थीटा होगा, ए कहीं नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ हर जगह थीटा होगा, मुझसे गलती हुआ, यहाँ पे हर जगह शुरू में थीटा तो थीटा ही रहेगा हर समय। यानी ये हो जाएगा थीटा हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा। चलो इस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड देंगे, प्लस 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। उसी तरह से ये वाला पार्ट, साइन बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, माइनस 1 बाई कॉस थीटा, माइनस 1 बाई कॉस थीटा। अब समझो यहाँ पे साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा। कॉस कॉस क्या हो गया, कट गया, माइनस 1 आया, प्लस 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा, समझे। उसी तरह से साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन थीटा, प्लस है तो प्लस, कॉस कॉस कट गया, 1 आएगा, 1 माइनस 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक थीटा। इतना समझ में आया, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा और टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। तो अब यहाँ के बाद अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे वो हम लोग को सोचना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझोगे एक चीज़ कि एक जगह टेन थीटा, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें सही से, अगर इस तरह से इसको अगर यहाँ इसको सुधारें हम लोग, तो टेन थीटा सेक थीटा को पहले लिख दें, प्लस सेक थीटा, अब माइनस 1 को यहाँ लिख देते हैं। उसी तरह से टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। देखो तो ये प्लस में, ये माइनस में, अगर इस पर ध्यान देना छोड़ दें हम लोग, ठीक है, तो ये प्लस में माइनस में है, तो ऐसा वाला को क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे सेम। तो ऊपर नीचे सेम है, बस साइन चेंज है,
ठीक है, ऊपर नीचे सेम होगा, साइन चेंज होगा तो कुछ नहीं, ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं तो वन होता है ना, वन इन दोनों कटेंगे तो वन आ जाएगा अपने आप, ऐसे भी सोच सकते हैं, तो वन को हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो इससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो यहाँ पे फायदा, इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो तो ये 10 प्लस क्या होगा, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आप लोग पढ़े हो ना a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें क्या होता है, a एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, b एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा वही काम, ये 10 माइनस सेक थीटा एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 10 माइनस सेक थीटा एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको इसके मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, माइनस 1 से करेंगे तो ये यही चीज़ आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो गया बाय, नीचे वाले को एज इट इज़ रख देंगे हम लोग, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐसे साथ में लिख देंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो चुपचाप मल्टीप्लाई में ऐसे लिख दिए, इसमें कुछ नहीं, क्यों हम कोशिश करेंगे इसको कट कैंसिल करने का। तो देखो तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, याद करो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर क्या चीज में, प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1। दूसरी तरह से यहाँ पे टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1, माइनस का माइनस, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई है तो माइनस करेंगे तो ये माइनस टेन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस सेक थीटा होगा बाय। अब देखो तो यहाँ पे 1 पहले है ना, तो ये 1 को पहले लिख दे, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 क्या चाहिए, 10 का है कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस टेन थीटा और माइनस सेक थीटा है तो माइनस सेक थीटा, ये हो गया और नीचे बचा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो देखोगे यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, इसको क्या करेंगे हम लोग कि एक मिनट, ये माइनस है ना, माइनस टेन थीटा और इसका वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का वैल्यू देखोगे, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है यहाँ पे, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, जबकि हमारे पास क्या है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है। तो क्या होगा, इन दोनों में अगर माइनस कॉमन लेंगे तो सेक माइनस में चला जाएगा और टेन प्लस में हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया और सेक माइनस में हो गया। ये अब मैच कर रहा है, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, देखो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ये मैच कर रहा है, माइनस यानी ये माइनस इसके साथ रहेगा, 1 के साथ रहेगा -1, यानी पूरा का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। अब देखो माइनस सब में कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस में हो जाएगा, ये 10 प्लस में हो जाएगा और सेक थीटा माइनस में हो जाएगा, सेक थीटा बाय, ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा और इनटू में हो गया हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो देखो तो यहाँ पे ये पूरा मैच कर रहा ना, ये पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -1 बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो माइनस है तो इन दोनों में माइनस कॉमन ले, ऊपर तो -1 है, इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो टेन थीटा प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, सेक थीटा माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो लाना था वो आ गया, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखोगे जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल 1 देखे थे, एग्जाम्पल 1 में भी कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन कॉट ए, वहाँ पे साइन ए के टर्म में तोड़ना था, इसमें इन तीनों को कॉट के टर्म में तोड़ना है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है ठीक से, देखोगे तो ये जो है साइन ए सेक ए और टेन ए, ये तीनों का तीनों जो है कॉट के टर्म में चेंज करना है। एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे कि वो साइन के टर्म में चेंज करना है, यहाँ पे कॉट के टर्म में। तो साइन ए, तो हम लोग साइन ए के बारे में क्या जानते हैं, देखो साइन ए क्या होता है, साइन ए का उल्टा कॉसेक है, 1 बाई कॉसेक। क्योंकि ये उल्टा यहाँ समझोगे, क्योंकि कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, यही ना पढ़े हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक के साथ रिलेशन होता है, इसीलिए साइन को 1 बाय कॉसेक लिख दिए। अब देखो कॉसेक लिख दिए, अब कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, तो खुद सोच के देखो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो ये स्क्वायर यहाँ से हट के इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो कॉसेक का वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन का रिलेशन कॉट में ये हो गया। उसी तरह से अब सेक का रिलेशन कॉट में देखो, सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला हम लोग पढ़े, सेक ए का रिलेशन किससे होता है, 10 से, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आएगा। तो सेक ए के बदले क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि 10 में तो छोड़ना नहीं है, हमको कॉट में छोड़ना है। तो 10 क्या होता है, कॉट का उल्टा, तो 10 को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ये लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 ये तो नीचे कॉट स्क्वायर ए और ये ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हो गया सेक का कॉट में रिलेशन। ठीक है, एक और बचा हुआ है, वो है 10 का कॉट में रिलेशन, 10 ए। तो 10 ए कुछ नहीं, 10 इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट ए हो गया, कॉट में तो अपने आप आ गया, तो और कुछ तो बताना नहीं। ये हो गया कन्वर्जन। उसी तरह से सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 2 में क्या बोला है कि जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रीज, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म में जितना भी बाकी बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, यानी टोटल 6 होता है ना, साइन कॉस टेन और तीनों का उल्टा 6 में से एक दिया हुआ है, बाकी 5 हमको उसका रिलेशन बताना है इसके साथ। तो रिलेशन मैंने बता दिया कैसे बताना है, सेके कुछ नहीं, पहले साइन का बात करते हैं। तो साइन ए आ गया, चूंकि ये सेके है तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। यानी अगर हम कॉस में ले आए साइन को तो फिर रिलेशन हो जाएगा हमारे पास, किसका रिलेशन क्या होगा। तो देखोगे यहाँ पे साइन ए का कॉस में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये चला जाए, कॉस को रहने देते हैं, कॉस ये प्लस में हो जाके माइनस में, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होगा। और स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा साइन ए का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला 1 माइनस क्या लिख देंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब हमको सेक में लाना है ना, तो कॉस को क्या ले सकते हैं, देखो 1 माइनस सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, इसको आ गया। तो अब ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लो तो 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम सेक स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा एलसीएम में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, साइन का रिलेशन सेक में। अब अगला है तुम्हारा साइन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 10 को लाना है। तो देखो 10 को किस में लाना है, सेक में। तो फिर वही बात आ गया कि सेक यानी कॉस में हमको लाना पड़ेगा, या फिर 10 का रिलेशन सेक के साथ होता है क्या, एकदम होता है। क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है ना। तो ये तो सीधा सीधी है, स्क्वायर इधर हटेगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर, तो सेक का सीधा सीधी हो गया हमारा। 10 को कैसे कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 ये हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम स्क्वायर ना दे करके, अगर स्क्वायर नहीं देते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखते हैं, तो 1 प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, चूँकि 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस में तो जाके माइनस में हो गया, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हो गया 10 का रिलेशन सेक में। साइन हो गया, 10 हो गया। अब क्या बचा हुआ हमारे पास बचा हुआ है कॉट। तो कुछ नहीं, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 10 का उल्टा कॉट हमने निकाल लिया। साइन हो गया, 10 हो गया, कॉट हो गया। कॉसेक निकालना होगा तो कॉसेक कैसे निकालेंगे, कॉसेक 1 बाई साइन होता है, यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। कॉसेक ए निकालना है तो 1 बाई साइन ए होता है। तो 1 बाई साइन का क्या निकाले, देखो साइन का निकाले हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई, तो उल्टा कर देंगे, तो ऊपर यहाँ लिख देंगे, ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर ए रूट अंडर बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ये ऊपर भेज दो, क्या आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए हो गया। समझ में आया बात। तो अब रूट काटोगे तो सेक ए आ जाएगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 आ जाएगा। अगर तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, 10 स्क्वायर ए होता है, 10 स्क्वायर ए और बाई सेक स्क्वायर ए, ये हो गया रूट अंडर। तो स्क्वायर इसके लिए भी कट गया और स्क्वायर से वो भी कट गया, तो क्या आ गया 10 ए बाई सेक ए आएगा, 10 ए बाई सेक ए। तो 10 का क्या हो गया, 10 का साइन बाई कॉस होता है, साइन ए बाई कॉस ए है ना। और चूंकि सेक क्या है, 1 बाई सेक है ना, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, 1 बाई सेक, 1 बाई सेक ए
तो 1 सेक मतलब सेक का उल्टा, तो ये साइन ए बाय कॉस ए इंटू ये कॉस ए, कॉस कॉस कट गया साइन। आप लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इतना आप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा अगर बना दोगे तो बढ़िया रहेगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड नंबर चलते हैं। देखोगे तो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो ये बहुत इजी है, बस देखने में टफ लगता है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये डिग्री वाला है और स्क्वायर भी है, दोनों एक साथ है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था 8.3 में, वैसे ही हमको बनाना है, किसी एक को चेंज करना है, दोनों नहीं। अब कैसे पहचानेंगे कि चेंज करना है, तो इन दोनों का समेशन हमेशा 90 होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया था, तो इन दोनों को ऐड करो, देखो 90 होगा, 63 और 27, 60 और 20 80 और 10 90 हो गया। तो किसी एक को चेंज करेंगे, तो क्या चेंज करेंगे, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर रहने दो, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 27 डिग्री, 63 आ जाएगा, लिख सकते हैं, प्लस इसको एज इट इज़ रहने दो 27। उसी तरह से नीचे में कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री, आ जाएगा 17 डिग्री, और इसको एज इट इज़ रहने दो, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर और थीटा का जाएगा 27 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय नीचे कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होगा, यानी साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक बात समझो कि हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एंगल अगर सेम रहे तो पूरा का वैल्यू कितना होता है, 1। देखो कॉस स्क्वायर ए 27 सेम है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वैल्यू कितना होगा, 1। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए वैल्यू कितना होगा, 1। तो कितना आ गया, 1/1, यानी आंसर 1। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ सेकंड नंबर हमारा है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री कॉस 25 साइन 65, वही सेम है, दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है। तो क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 65 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, और ये कॉस को एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस का प्लस, कॉस को चेंज करेंगे, कॉस 90 माइनस 65, कॉस 90 में 65 माइनस करें 25 आ जाएगा, साइन को एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, यानी कॉस 65 डिग्री, और ये तो कॉस 65 पहले से है ही, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, साइन थीटा की जगह 65 हो गया, और साइन 65 है ही, समझे यहाँ पे, कॉस 65 साइन 65, कॉस इंटू कॉस 65 प्लस साइन इंटू साइन 65। अब समझो यहाँ पे, तो कॉस इंटू कॉस, मान लो a इंटू ए है, चाहे ऐसा समझो कि x इंटू एक्स है, दो चीज़ सेम रहेगा तो क्या होगा, स्क्वायर होता है ना, उसी तरह से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, उसी तरह से साइन इंटू साइन स्क्वायर 65 डिग्री। क्यों हुआ स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एंगल का वैल्यू सेम है, तो अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1। समझ गए, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर में। तो देखोगे नेक्स्ट फोर्थ नंबर में हमको क्या करना है कि ऑप्शन चूज करना है, तो ऑप्शन आप लोग बुक से चूज कर लोगे, मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बताता हूँ, बिना सॉल्व के इसका बनेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 9 दोनों में कॉमन है ना, कॉमन ले लो, क्या बचा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचा। तो देखोगे यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, डायरेक्ट 1 लिख दोगे, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ कैसे आया, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है। अब ये 10 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 स्क्वायर है। तो देखो तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पूरा का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 1, तो 9 इंटू 1 9 हो गया, है इजी पूरा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है कि ये 1 प्लस 10 थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा है, यहाँ पे कॉसेक थीटा है, तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग इस सबका फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए सबको चेंज कर देंगे। 1 का 1, 10 का क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक का क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, ये हो गया। उसके बाद दूसरी तरह से यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, 10 का उल्टा, तो 10 होता है साइन बाई कॉस, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन, और कॉसेक क्या होता है, साइन 1 बाई साइन, ये हो गया। अब समझोगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, यहाँ आ गया कॉस थीटा, यहाँ आ गया साइन थीटा, और ये 1। एलसीएम लेना आप लोग जानते हो, इसलिए एलसीएम मैं बता नहीं रहा हूँ, अब ये सब बच्चा वाला चीज़ उम्मीद मत करना। 1, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा प्लस साइन से डिवाइड देंगे कॉस थीटा, माइनस साइन से डिवाइड देंगे 1।
अब यहाँ पे समझो कि कॉस प्लस साइन है, हम इसको साइन प्लस कॉस भी तो लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम कॉस को पहले और साइन को बाद में नहीं लिख सकते हैं। हम 2+3 लिखे या 3+2, आंसर तो हमेशा 5 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा इंटू, उस तरह से ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। अब दोनों है मल्टीप्लाई में। अब समझो यहाँ पे देखोगे कि अगर साइन प्लस कॉस को ए माना जाए, साइन प्लस कॉस, अगर साइन प्लस कॉस को ए माना जाए, ठीक है, तो ये पूरा ए हो जाएगा और ये पूरा ए हो जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ए हम किसको माने थे, साइन प्लस कॉस थीटा को ए माने थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना होगा, मल्टीप्लाई कर दे नीचे। आप समझोगे यहाँ पे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझो यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। देखो तो ये 1 प्लस में माइनस में दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, अब सिर्फ बच गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, क्या बच गया 2 इसका आंसर है। इजी, बस प्रोसेस बनाते चल जाओगे, अपने आप बनते चल जाएगा। अगर आप बिना ब्रेक किए बनाना चाहोगे कभी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, 4 का थर्ड है। देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सेके टेन ए 1 माइनस साइन ए, सेक किसका उल्टा होता है, 1 बाई कॉस, इसको लिखेंगे। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस ए, ये हो गया, और ये 1 माइनस साइन है, साइन तो होता नहीं है, इसको रहने दिए। तो क्या हो गया, यहाँ देखो कॉस कॉस का एलसीएम कॉस आ गया ना, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कॉस से डिवाइड दिए 1, डिवाइड दिए 1 इंटू साइन, साइन आएगा। अब यहाँ देखो ऊपर में क्या है, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, दैट मीन्स कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बाय कॉस ए इंटू 1 कॉस ए आएगा। तो ये 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद है ना कि क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन चल जाएगा उधर माइनस में, तो कॉस स्क्वायर इधर रह जाएगा, उधर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया, कॉस स्क्वायर। इतना के बदले कॉस स्क्वायर लिखेंगे, तो ये इतना के बदले क्या आ गया, कॉस स्क्वायर है, और नीचे तो कॉस ए है, ये है, तो एक कॉस कट गया, क्या बच गया हमारे पास, कॉस ए इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं। देखो 4 नंबर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 1 प्लस 10 किसका फॉर्मूला, या तो सिर्फ क्या करो कि कॉट को सिर्फ 10 में चेंज कर दो तब भी बन जाएगा, या फिर साइन को भी चेंज कर दो। अब हमारे पास ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में हमारे पास सेक स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर और 10 स्क्वायर, यानी कॉट और 10 में आंसर दिख रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर है बाय 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे 1 बाई 10 स्क्वायर लिखेंगे ना। तो देखो ऊपर का तो एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। नीचे 1 और 10 का एलसीएम 10 स्क्वायर आएगा, ठीक है, 1 से डिवाइड देंगे 1 आएगा, और 10 को 1 से डिवाइड देंगे 10 को 10 आएगा, 10 स्क्वायर है, और 10 से 10 को डिवाइड देंगे 1 आएगा। तो देखोगे ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में 1 प्लस 10 स्क्वायर है पहले से था, और ये 10 स्क्वायर है ऊपर चला गया। नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर है मैंने लिखा है। तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, कट गया, क्या बचा हमारे पास 10 स्क्वायर है। समझ गए, बन जाएगा, था बहुत इजी। ये था 4 नंबर। अब हम लोग चलते हैं सबसे टफ क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है, उस 10 क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। तो देखोगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी को टफ लगता है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। और जैसा हम लोग बाकी क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही बनता है, बस पता नहीं क्यों आप लोग डरते हो उससे।
देखो तो हमको इतना इक्वल टू इतना लाना है, यानी LHS हम लोग लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि ये किसका उल्टा है, कॉसेक साइन का उल्टा है तो 1/sin थीटा। कॉट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है तो टेन होता है साइन बाई कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा cos/sin, cos थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो साइन साइन कैल्सियम साइन थीटा, डिवाइड देंगे ये 1 आ गया, साइन साइन कट गया 1 आ गया, cos थीटा, ये पूरा स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे कि ये हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर दोनों के लिए है ना, बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब समझोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो ये 1 माइनस कॉस का स्क्वायर रहने दो, कॉस थीटा का स्क्वायर रहने दो। साइन स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो क्या होगा कि कॉस इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा उधर जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कॉस में स्क्वायर है, अगर 1 में स्क्वायर दे दे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ वैसा करने से, हमको फ़ायदा ये हो गया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो देखो तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है ना, तो एक बार इसके साथ कट गया, एक बार बचा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में हमारे पास LHS इक्वल टू RHS लाना है, तो हम लोग सबसे पहले LHS को लिख लेते हैं। LHS हमारे पास है cos A बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो देखोगे यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ तो सीधा सीधा रास्ता है कि यहाँ कॉस किसी का उल्टा होता नहीं है, ये टूटेगा नहीं, ये भी ब्रेक नहीं होगा, ये किसी का फॉर्मूला नहीं, किसी का उल्टा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, नीचे वाला अगर अलग चीज हो, कहने का मतलब कि 1/2 और 1/3, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों तो अलग अलग है, दोनों में कुछ एलसीएम तो आता नहीं है, तो क्या कर देते हैं 2 × 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। उसी तरह से ये दोनों मैच तो कुछ कर नहीं रहा, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यह आएगा एलसीएम इसका। अब रूल कहता है कि नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो इससे इसको डिवाइड देंगे तो कट जाएगा पूरा, क्या बचेगा कॉस ए, और जो आता है डिवाइड देने के बाद उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर है। एलसीएम में कंफ्यूज नहीं करोगे, क्या होता है देखो 2/5 और 3/7, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है 5 × 7, आप लोग सीधा क्या करते हो 35 लिख देते हो। ठीक है, लेकिन हम इससे मैच कराने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 5 × 7। ठीक है, अब समझो क्या करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड देते हैं, तो 5 को 5 से डिवाइड दे कट गया, क्या बचा 7 हमारे पास, जो आंसर बचा 7, इस 7 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14। उस तरह से नीचे इसके डिवाइड देंगे, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5, 5 × 3 = 50। आया बात समझ में। उसी तरह से इससे इसको डिवाइड दिए, पूरा कट गया, कॉस ए बचा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, प्लस कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 2 बार हो गया ना, तो स्क्वायर होगा। चलो, तो ये कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस है तो प्लस, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, और 2ab यानी 2 साइन ए इंटू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 2a इंटू बी, 2a इंटू बी। ठीक, और यहाँ है हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको मल्टीप्लाई मत करना, हमेशा किसी एक चीज को सॉल्व करना, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, दोनों एक साथ सॉल्व करोगे तो गलती हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है का वैल्यू 1 होता है ना, हम लोग पढ़े फॉर्मूला कि साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, या फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, वैल्यू 1 होगा, और एक 1 पहले से था, और ये 2 साइन ए बचा, नीचे हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर हो गया। अब समझो 1 + 1 2 हो गया, 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो आगे 2 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, 1 + 2 तो बाहर चल गया ना, क्या बचा साइन ए बाय नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कॉस ए।
तो ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास? 2 बाई कॉस है, 2 बाय कॉस है। तो देखो, तो 2 बाई कॉस है, 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, ऊपर तो 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो गया? 1 बाई कॉस है, 1 बाई कॉस से मतलब कॉस का उल्टा। तो कॉस किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो क्या लिखें? 2 तो 2 रह गया, 1 बाई कॉस मतलब सेक है, 2 सेक है। देखो लाना था। आ गया हमारे पास RHS, तो LHS इक्वल टू RHS लिख दोगे। समझ गए बात को? ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर देखते हैं। अब देखोगे यहाँ पे, तो ये जो है थर्ड नंबर, कहा जाता है कि जो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड और फिफ्थ, ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबको ये हार्ड, सबसे ज्यादा पूरा टफेस्ट 8 चैप्टर में सबसे टफ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 5। ये 2 क्वेश्चन है जो सबको दूर भागते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, बहुत ईजी लगेगा। ये कुछ नहीं है, जैसे बाकी क्वेश्चन बनाए हो वैसे ही बनाओगे। देखो मैं बताता हूँ, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, LHS। तो मैं इसको उतारे बिना आगे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इसलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को उतार लोगे तब आगे बनाओगे। देखो, टेन थीटा का टेन थीटा बाय 1 माइनस, क्यों हम टेन थीटा को चेंज नहीं किए? क्योंकि हमारा जो है कॉट दिख रहा उल्टा, कॉट को हम टेन में चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो, टेन को क्या लिखोगे? साइन बाय कॉस, 1 माइनस कॉट को क्या लिखोगे? कॉस बाय साइन। वैसे करके भी बना सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं ऐसे बनाता हूँ, 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई टेन थीटा, प्लस ये कॉट थीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई टेन थीटा बाय ये 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। चलो नीचे क्वेश्चन तो 1 है, तो ऊपर तो टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा बाय 1 और टेन थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो टेन थीटा आएगा। इन दोनों का एलसीएम टेन थीटा आ गया, 1 से डिवाइड देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा आएगा, माइनस 10 से 10 को डिवाइड देंगे 1 आ जाएगा, 1 हो गया। तो क्या होगा? टेन थीटा ऊपर चल जाएगा ना, प्लस। अब ये देखो 1 बाई टेन थीटा है, तो ये टेन थीटा नीचे रहेगा और इंटू 1 माइनस टेन थीटा। कैसे है वो सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे 1 बाई टेन थीटा पहले से था, और ये डिवाइड है ना, डिवाइड 1 माइनस टेन थीटा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो, जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस टेन थीटा नीचे आ जाएगा, आएगा। तो टेन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, समझ गए? तो टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो उस तरह से ये टेन थीटा ऊपर चल जाएगा, तो टेन थीटा ऊपर चला गया तो 2 टेन थीटा हो गया, यानी टेन स्क्वायर थीटा बाय नीचे क्या बचा? टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब यहाँ समझो, ये हमारा टेन थीटा माइनस 1 है, जबकि ये 1 माइनस टेन थीटा है। तो यहाँ इसमें 1 पहले है और टेन थीटा बाद में है, और इसमें 1 बाद में है या टेन थीटा पहले है। कहने मतलब दोनों में क्या अंतर हो रहा है कि टेन थीटा यहाँ प्लस में है या टेन थीटा माइनस में, यानी माइनस। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बाय ये हो गया टेन थीटा माइनस 1 माइनस कॉम प्लस 1 बाय, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा पहले आ जाएगा, माइनस 1 बाद। ये समझ में आ रहा ना कि कैसे मैंने किया? क्यों यहाँ माइनस कॉमन लेंगे? तो माइनस कॉमन लें मतलब कि यह प्लस में है ना, तो जब भी माइनस कहीं से कॉमन लेते हैं तो जो उसका साइन है वो उसका उल्टा साइन होता है। यहाँ प्लस में है तो 1 माइनस में हो गया, देखो टेन थीटा माइनस में है तो टेन थीटा प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? टेन थीटा माइनस 1। तो इन दोनों का अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने आता है ना, इस तरह से देखो एलसीएम कैसे, ये तो टेन थीटा माइनस 1 है और ये क्या है? टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 ये हो गया। तो क्या करेंगे? इसको टेन थीटा माइनस 1 से डिवाइड देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये टेन थीटा तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू टेन थीटा आएगा। अब आगे तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 आ जाएगा, टेन थीटा माइनस 1। तो यहाँ हमारे पास एलसीएम आ गया टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा, यह आ गया एलसीएम। यानी जो ज़्यादा वाला होता है वही उसका एलसीएम आता है, सीधा सीधी बात है। अगर मान लो कि 1/2 है और यहाँ 1/16 है, अब एलसीएम निकालो तो 2 और 16 का देखना 16 आएगा ज़्यादा वाला, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, एलसीएम आया 16, ठीक है। उस तरह से इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो बड़ा वाला है वही उसका एलसीएम आएगा। तो नीचे वाले से डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देंगे तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? टेन थीटा। जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 तो पहले से है और एक और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 2 10 क्यूब थीटा। और ये माइनस था ना, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस कॉमन लिए थे यहाँ से, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखो इससे डिवाइड देंगे इसको तो ये पूरा पूरी कट के 1 हो जाएगा, डिवाइड देने से 1 आएगा ना,
तो 1 का 1। अब समझो यहाँ पे ये 1, तो 1 का क्यूब इसको लिख सकते हैं, 1 का पावर कितनों रखे कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ क्यूब था तो इसलिए यहाँ पे क्यूब लिख दिया। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। अब समझो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करके देखो सही है कि नहीं। ए से एक बार सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू स्क्वायर ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए इंटू ये ए स्क्वायर बी हो गया, ए इंटू बी स्क्वायर ये हो गया, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो देखोगे माइनस कितना आ गया बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब ये हो गया। तो देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी है और ये ए स्क्वायर बी है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। क्या बचा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। समझ गए बात को। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, यानी ए कौन है टेन थीटा माइनस बी कौन है 1, ए माइनस बी हो गया। अब क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए कौन है मेरा टेन थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना, देखो ए बी ए इंटू बी यानी टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा आएगा। और उसके बाद क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है मेरा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा आ गया, बाय नीचे क्या है टेन थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। तो देखो तो ये टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 कट गया, यानी इतना बाय टेन थीटा आया। ठीक है, आया बात समझ में। तो देखो आगे हम लोग करते हैं, इसको लिखते हैं। हमारे पास बचा क्या क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा। देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा। चलो तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि मान लो 2 प्लस 5 प्लस 7 है बाई 2 है, तो 2 इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड, तीनों से डिवाइड है। तो वो भी टेन थीटा इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड, यानी टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा, टेन थीटा बाई टेन थीटा और 1 बाई टेन थीटा। तो एक टेन खत्म हो गया, ये 10 खत्म हो गया। तो यहाँ एक तो 10 बचा हुआ है टेन थीटा प्लस यहाँ पे तो कितना 1 बचा हुआ है, और यहाँ पे 1 बाई 10 कितना होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, अब पहले इसको कॉट का क्या होता है कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा और लास्ट में प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को सॉल्व करना था इसलिए हम एक जगह लिख दिए। कॉस और साइन का एलसीएम कितना आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा। जब दो चीज़ अलग अलग हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस कॉस कट गया, साइन बचा ना, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन कट गया, क्या बचा कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। मैंने पहले ही बताया कि 1 बाई साइन मतलब क्या, 1 बाई साइन मतलब साइन का उल्टा, तो 1 बाई साइन क्या हो गया कॉस सेक थीटा। उसी तरह से 1 बाई कॉस मतलब कॉस का उल्टा यानी सेक थीटा प्लस 1। देखो तो कॉस सेक इंटू सेक थीटा प्लस 1 लाना था, प्लस इसको बाद में लिख दिया यहाँ पे। देखो इसको बाद में हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 पहले 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, क्या दिक्कत है। इसको 2 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 2 बात तो बराबर है। 1 को पहले प्लस में लिखे या बाद में प्लस में, 1 तो प्लस में रहेगा, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा आ गया। ये बहुत बड़ा बनता है इसलिए सबको डरते हो कि ये कैसे बनेगा। ये एक तरीका ऐसे बन गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे आप लोग, इसको साइन बाय कॉस, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस करके एलसीएम निकाल के इतना सॉल्व करके फिर भी लौट करके आप लोग यहीं पे आते। देखो ये यहाँ पे लौटते और बनता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 का LHS हमारे पास ये है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। तो 1 प्लस सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1 बाई कॉस ए लिखेंगे। उसी तरह से सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए लिखेंगे ना। तो देखो तो एलसीएम लेंगे कॉस और 1 का एलसीएम कॉस ए, डिवाइड देंगे कॉस से आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डिवाइड देंगे 1, और ये तो डिवाइड का साइन है ना, इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब समझो यहाँ पे तो कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय। अब समझो यहाँ पे कॉस ए है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, कॉस ए कैंसिल हो गया।
क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस है। अब समझो यहाँ पे चूंकि हमको साइन स्क्वायर लाना है तो स्क्वायर कैसे आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस साइन चेंज हो जाएगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं ना, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई में था तो 1 को 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से लिख सकते हैं, कट के तो आखिर 1 ही आ जाएगा। ऐसा क्यों किए, ताकि a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर वाला काम आए, स्क्वायर वाला काम आ गया। स्क्वायर तभी आएगा जब दो सेम हो लेकिन बस साइन उसका चेंज हो। ये दोनों सेम था, देखो सेम था लेकिन बस साइन चेंज हो गया, तो स्क्वायर अपने आप आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी से। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर, बाय नीचे 1 माइनस कॉस है। अब देखो तो क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर है बाय 1 माइनस कॉस है। ये तो अब पता हो गया ना कि साइन स्क्वायर आएगा, अब मैं बार बार कितना निकाल के दिखाऊं, साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस है, साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस है। समझ में आ गया। 4 नंबर